खाकन साहब, ये रीसेंट हिस्ट्री अगर हम पिछले 10 साल की देखें, इसी दौरान 9 साल पहले हमने एक प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री भी अलहदा कर दी। उसका मकसद यही था, इंटेंशन और फोकस यही था कि प्राइवेटाइजेशन के अमल को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 सालों में 9 सालों में मिनिस्ट्री अलग होने के बाद, कमीशन होने के बावजूद भी कोई एक कामयाब प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। 3 अटैम्प्ट PIA की, वो अभी तक तो नहीं कामयाबी से हमकिनार हुई। पैरेलल दूसरे इदारों को भी साथ लेकर क्यों नहीं आगे बढ़ा जा रहा है? ये PIA की प्राइवेटाइजेशन का इंतजार क्यों किया जा रहा है, जो कि अभी तक मुकम्मल हो नहीं पा रही है? बहुत अच्छा सवाल है। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अरबों डॉलरों की चीज़ें बेचनी है पाकिस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह एक वास्ट एसेट बेस है। वो ठीक है कि उस पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत कम है। अगर मैं इवन उन अदारों को भी देखूं जो प्रॉफिट में है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का एक कोर एग्जाम्पलरी अदारा होना, हेडेड एंड लेड बाय द टीम दैट यू ब्रिंग इन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग प्राइवेटाइजेशन। उसका ये सारा रिसर्च करना, फिर जो रिसर्च हम करते थे, जो कि एक्चुअल में मैं हमेशा कहता था कि ये काम जो है ये प्रॉबेबली उन्हीं का है। ये भी बात आपने ठीक की। जब इसको अलहदा किया, उसका मकसद ही वो फाल अदारा बनाना था। ये हम शायद नहीं कर पाए। उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन का लॉ है, मुझे नहीं मालूम कि अभी तब्दील हो गया है। उस वक्त और अब भी जो लास्ट मेरी तहकीक थी, वो ये बता रही थी कि 460 दिन लगते हैं एक अदारे को, फ्रॉम द डे वी टेक इट अप टू द डे वी सेल। यू नो, आई वर्क इन द इंटरनेशनल फंड बिजनेस। 460 दिन में तो कई नई कंपनीज खड़ी होके $1 बिलियन कंपनीज बन जाती हैं दुनिया में, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज इज बिकम सो फास्ट एंड सो क्विक। सो मैं तब भी कहता था कि इस लॉ की तब्दीली की ज़रूरत है। फिर तीसरी जो बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक वो SPV है, यानी कि इट्स लाइक अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। एक अदारा अगर मेरे पास प्राइवेटाइजेशन में आ जाता है, लेट्स से इफ आई एम रनिंग द प्राइवेटाइजेशन, देन उसका एक भी चीज़ जो है तब्दीली, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन लॉ मुझे इतनी सख्त देता है, नहीं हो सकती। कोई लोन नहीं ले सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सो जो 2-4 महीने का रीस्ट्रक्चरिंग का क्विक अमल है, क्विक सर्जरी है, वो भी प्राइवेटाइजेशन को करनी है। आपने ये बात बिल्कुल ठीक सामने रखी है कि ये एक बहुत ही why have we not built the privatization commission to the capability to be able to deliver, जब हमें अरबों रुपए का नुकसान, 1.9 बिलियन रुपीस डेली का नुकसान आज भी हो रहा है। when the day closes today, that is the loss। अगर मैं 2025 की पहली फिजिकल के 6 महीने के लॉस को ही आगे लेकर चलूं, सो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कहने का मकसद ये है कि ये अदारा बिल्ड करेंगे तो ये प्राइवेटाइजेशंस होंगी, साइमल्टेनियसली ज़रूर चलानी चाहिए। रूजवेल्ट, रिसेंटली मुझे न्यूयॉर्क में से गुजरने का मौका मिला, एंड आई पास्ड बाय रूजवेल्ट, तो मैं रुका वहाँ पे। एक डिलेपिडेटेड क्लोज अदारा वहाँ पे है, वो बंद हो गया है। सो आपने, अगर आप फिजिकली जाकर इन अदारों को भी देखेंगे तो आपको दुख होगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट की एसेट बेस है। इस एसेट बेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करना और फिर इसको कमर्शलाइज करना, जो अनबेरेबल बर्डन है फिजिकल पे, वो भी हमने सामने रखा, उसमें से निकलना। ये एक C-suite का इशू है, चाहे आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें या चाहे आप इन अदारों की बात करें। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल डाइवेस्टमेंट प्रोसेस मांगता है, रेगुलेटरी रजीम मांगता है, पॉलिसी साजी मांगता है। मतलब PIA का नुकसान सिर्फ PIA की ऑपरेशंस की वजह से नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूं कि जो हमारी इस वक्त की सिविल एविएशन की पॉलिसी है, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे तो ये बात बनती नहीं। आई फील वेरी पैशनेट अबाउट दिस, सो हम किसी वक्त इस पे पूरा प्रोग्राम रख लेंगे। आखिर हमेशा एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान के पास आज वो नादिर टाइम और स्पेस है। IMF की वजह से एक मैक्रो स्टेबिलिटी आई हुई है। इसको बहुत जिसे कहेंगे एग्रेसिवली यूज करें। लोग कहते हैं ध्यान से, नहीं, इसको एग्रेसिवली यूज करें। ये 2 साल की विंडो रह गई है। ब्रिंग इन highly competent people, give them the space to play, to create functioning markets, to create operational and commercial entities जो इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी दे सकें, जो इतनी बड़ी एसेट बेस है पाकिस्तान की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।